1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी मेरठ से प्रारंभ हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। 1857 का तत्कालीन कारक था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो और अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया था संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर ए। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लखनऊ से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हुआ दोस्तों। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर मंगल पांडे, डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता थी कि जो गोली होता है करतूस, उसमें शुगर और गाय की चर्बी मिक्स करके उसका कवर बनाया जाता था और दांत से उसे नोचकर राइफल में लगा के और उसे फायरिंग करना होता था। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों एकता होकर के इसका विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में शिक्षित और जो मध्यम वर्ग थे, मतलब पढ़े लिखे और मिडिल क्लास के व्यक्ति तटस्थ रहे, नहीं अंग्रेज को साथ दिया नहीं क्रांतिकारी को साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 54 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ऑप्शन नंबर 2, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। और थर्ड नंबर है, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ध्रुव को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट गो को तलवार से हत्या कर दी। और ऑप्शन नंबर 4 हुआ, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही डी, यानी कि चारों बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टोन था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सुमेलित कीजिए, तो आप लोग सुमेलित कर दीजिएगा, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा फास्ट में बताते हैं। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। और अगला क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो इसका 9 मई 1858 को, ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, आरसी मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नवसंगठन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा बी, पील आयोग। ऑप्शन नंबर 18 का
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 को क्वेश्चन नंबर सी, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जगदीशपुर के राजा थे, जरा याद करके रखिएगा। कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह को भी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ये तो सब लोगों को मालूम ही होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसको मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं यूपीएससी 2005 में, बीपीएससी में 1998, 2008 और 2017 में पूछा गया है। और इस अकॉर्डिंग हमको लग रहा है 4-5 साल के अंतर 2023-24 के समथिंग बीच में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस किस कारण से असफल रहा? तो इसका मुख्य कारण है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जिसमें राष्ट्र भावना की कमी था, देश में देशभक्ति का कमी था, किसी सामान्य योजना नहीं था, इस कारण से ये क्रांति असफल रहा। अग, अगला क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका डी। ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है साहूकार और जमींदार, ये दोनों आदमी थोड़ा तेज होते हैं, इस कारण से इसमें भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप कहीं आपके पास टाइम कम है तो आप इसे चलते फिरते, जैसे कहीं ट्रेवल कर रहे हो या किसी काम कर रहे हो, तो ब्लूटूथ लगा करके आप इसे रिवीजन के तौर पे कान में भी सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।